अगर आप निवेश के लिए म्यूचुअल फंड की स्कीम की किसी इनोवेटिव और न्यू स्कीम की तलाश में है तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि आ गए हैं अलग अलग थीम वाले कुछ नए एनएफओज। बाजार में इन दिनों इनोवेटिव थीम पर आधारित कई म्यूचुअल फंड कंपनियां अपने न्यू फंड ऑफर यानी कि एनएफओ लेकर आई है, और इसके पीछे की वजह यह है कि निवेशकों में नई थीम वाले एनएफओ का क्रेज़ बढ़ रहा है। देखिए, एनएफओ के ज़रिए जो है कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी यानी कि एएमसीज जो है निवेशकों को किसी भी नई स्कीम में पहली बार यूनिट बेचती है। एनएफओ के अवधि के दौरान जो है निवेशक उस म्यूचुअल फंड स्कीम की यूनिट को फेस वैल्यू पर खरीद सकते हैं, जो कि आमतौर पर ₹10 पर यूनिट यानी कि जो फेस वैल्यू है वो ₹10 निर्धारित होती है। देखिए, एनएफओ का उद्देश्य जो है वो किसी स्पेसिफिक एसेट क्लास या सेक्टर में निवेश करने के लिए इन्वेस्टर्स से फंड जुटाना है। ये एनएफओज जिनकी हम आगे बात करेंगे ये सभी अलग अलग कैटेगरीज के हैं। हालांकि ये एनएफओज अभी पिछले कुछ ही दिनों में ओपन होकर क्लोज हो चुके हैं, बट स्टिल हम इनके बारे में कुछ डिटेल स्टडी करेंगे। और अगर आप चाहते हैं किसी नई स्कीम में, किसी इनोवेटिव थीम वाली स्कीम में इन्वेस्ट करना, तो ये आपके लिए एक बेहतर और अच्छे ऑप्शंस बन सकते हैं। तो सबसे पहले है एसबीआई डायनामिक एसेट एलोकेशन एक्टिव फंड ऑफ फंड। इस एनएफओ के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। बट स्टिल मैं जो मेन चीज़ें हैं वो इसमें कवर करती हूँ। सो इस एनएफओ का फंड हाउस एसबीआई म्यूचुअल फंड है। यह एनएफओ जो है 25 अगस्त 2025 को ओपन हुआ है और 8 सितंबर 2025 को क्लोज हुआ है। यह एनएफओ हाइब्रिड डायनामिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी में आता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹5000 है। इसका कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, लेकिन हाँ, यदि आप एक साल के भीतर अपने 25% से ज़्यादा यूनिट्स बेचते हैं तो उस पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा। इसका रिस्कोमीटर हाई है और बेंचमार्क निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50:50 इंडेक्स है। दूसरा एनएफओ है ज़ीरोधा निफ्टी स्मॉल कैप 100 ETF। इस एनएफओ का फंड हाउस ज़ीरोधा म्यूचुअल फंड है। यह एनएफओ जो है 25 अगस्त 2025 को ओपन हुआ है और 5 सितंबर 2025 को क्लोज हुआ है। इक्विटी स्मॉल कैप इस कैटेगरी में यह एनएफओ आता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹1000 है। इसका कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, बट येस, अगर आप एक साल के अंदर अपने यूनिट्स बेचते हैं तो उस पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा। इसका रिस्कोमीटर जो है वो वेरी हाई है और बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 100 ट्राई है। नेक्स्ट आता है बड़ौदा बीएनपी परिबास बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट्स डायरेक्ट प्लान। इस एनएफओ का फंड हाउस बड़ौदा बीएनपी म्यूचुअल फंड है। यह एनएफओ जो है वो 2 सितंबर 2025 को ओपन हुआ और 15 सितंबर 2025 को क्लोज हुआ है। इक्विटी थेमेटिक इस कैटेगरी में यह आता है। मिनिमम ₹1000 का आप इन्वेस्टमेंट इस स्कीम में कर सकते हैं। यहाँ भी कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, हाँ, लेकिन यदि आप एक साल के भीतर अपनी यूनिट्स बेचते हैं तो उस पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा। इसका रिस्कोमीटर वेरी हाई है और बेंचमार्क बीएससी सिलेक्ट बिजनेस ग्रुप्स ट्राई है। सो नेक्स्ट आता है बंधन बीएससी इंडिया सेक्टर लीडर्स इंडेक्स फंड। इस एनएफओ का फंड हाउस जो है बंधन म्यूचुअल फंड है। यह एनएफओ जो है 3 सितंबर 2025 को ओपन हुआ और 17 सितंबर 2025 को क्लोज होगा। यह एनएफओ इक्विटी थेमेटिक इस कैटेगरी में आता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹1000 का आप कर सकते हैं। यहाँ भी कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, लेकिन हाँ, यदि आप 15 दिन के पहले यूनिट्स बेचते हैं तो 0.25% का आपको एग्जिट लोड लगेगा। इसका रिस्कोमीटर वेरी हाई है और बेंचमार्क जो है बीएससी इंडिया सेक्टर लीडर्स ट्राई है। सो नेक्स्ट आता है यूनियन डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप एक्टिव फंड ऑफ फंड। इस एनएफओ का जो फंड हाउस है यूनियन म्यूचुअल फंड है। यह एनएफओ जो है 1 सितंबर 2025 को ओपन हुआ और 15 सितंबर 2025 को क्लोज हुआ है। इक्विटी फ्लेक्सी कैप इस कैटेगरी में यह आता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो ₹1000 का है और इसका भी कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। ऑफकोर्स येस, एक साल के अंदर अगर आप यूनिट्स बेचते हैं तो एज़ यूजुअल आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा और इसका जो रिस्कोमीटर है वो वेरी हाई है और जो बेंचमार्क है बीएससी 500 ट्राई है। तो अगला आता है एक्सिस निफ्टी 500 क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड। इस एनएफओ का जो फंड हाउस है वह एक्सिस म्यूचुअल फंड है और यह एनएफओ जो है वो 21 अगस्त 2025 को ओपन हुआ और 4 सितंबर 2025 को क्लोज हुआ है। इक्विटी फ्लेक्सी कैप इस कैटेगरी में यह एनएफओ आता है।
स्कीम में आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹100 का कर सकते हैं और 15 दिन से पहले यदि आप अपने यूनिट्स बेचते हैं तो 0.25% का एग्जिट लोड लगेगा। इसका रिस्कोमीटर जो है वो वेरी हाई है और बेंचमार्क जो है निफ्टी 500 क्वालिटी 50 ट्राई है। सो लास्ट आता है एंजल वन गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड। इस NFO का फंड हाउस जो है वह एंजल वन म्यूचुअल फंड है। यह NFO जो है 20 अगस्त 2025 को ओपन हुआ और 3 सितंबर 2025 को क्लोज हुआ। यह NFO जो है कमोडिटी गोल्ड इस कैटेगरी में आता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹500 है। जी हाँ, यहाँ भी कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। यदि आप 90 दिन के भीतर अपने यूनिट्स बेचते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। इसका रिस्कोमीटर जो है वो हाई है और बेंचमार्क डोमेस्टिक गोल्ड प्राइस है। तो ये है म्यूचुअल फंड की 7 ऐसी इनोवेटिव थीम पर आधारित स्कीम्स जिसमें आप ₹100 से लेके ₹5000 तक इन्वेस्ट कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।